अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। हमारे मुल्क में अक्सर एक सियासी नारा लगता है कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये नारा भी लगाया कि जिंदा है अवाम जिंदा है? या चले, क्या कभी किसी ने ये पूछा या सोचने की कोशिश की कि क्या अवाम भी इस मुल्क में जिंदा है? टंडो अला यार में एक ऐसा वाकया रोनुमा होता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। लेकिन क्या है कि हमें फुर्सत ही नहीं अपने मामलात से। कोई लंदन के दौरों पर है, कोई अमेरिका के दौरों पर है, कोई यहाँ पर जो है उसको दौरे पड़ रहे हैं। तो हालात जनाब ऐसे हैं कि महंगाई से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। लोग 2 वक़्त की रोटी जो है वो नहीं खा सकते और 2 वक़्त की रोटी के लिए उन्हें अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको याद होगा कि आटे के हसूल के लिए एक शख्स अपनी जान दे बैठता है। उसे आटे की लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ता है। ये बहुत बड़ा साबित है, यकीन मानिए ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन क्या हुआ? 2 दिन खबरों में आया, अफ़सोस हुआ, ख़त्म। सब अपनी नॉर्मल रूटीन में हो गए। हमारी अवाम भी, हमारे इदारे भी और हमारे हुक्मरान भी। तो फिर क्या करें? फिर सिलसिला तो ऐसे ही चल रहा है। अब उसी का एक दूसरा मरहला समझ लीजिए आगे। इस पर भी सब खामोश हैं। टंडोवाला यार सिंध का शहर है। सिंध में आपको पता है कि बरसों से किसका राज है। वहाँ पर एक घर में 5 बच्चे हैं, 2 मियाँ-बीवी हैं। उस घर में आटा खत्म हो जाता है, रोटी खत्म हो जाती है। 5 बच्चे बिलख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि अम्मा भूख लगी है, रोटी खिला दें। लेकिन अम्मा के पास खाली बर्तनों के अलावा कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चों का दर्द नहीं सह पाती। उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो आटा कहाँ से लाए? महँगाई इतनी है, लंबी-लंबी कतारें हैं बाहर आटे के लिए। उस माँ को कुछ नहीं सूझता और वो एक गले में रस्सी बाँध के अपनी जान से हाथ धो बैठती है। वो इस दुनिया से चली जाती है अपने बच्चों को भूखा छोड़ के। उस औरत का शौहर, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। 2 दिन इंतज़ार करता है। अपनी बीवी के गम में भी रोता है और अपने बच्चों की भूख भी बर्दाश्त करता है। और 2 दिन के बाद वो भी इसी तरीके से अपनी जान ले बैठता है। वो पाँचों बच्चे यतीम हो जाते हैं, रो रहे होते हैं। उन्हें रोटी तो नहीं मिली, माँ-बाप भी छिन गए। अब ज़ाहिरी तौर पर तो यही लग रहा है ना कि उन्होंने अपनी जान खुद ले ली, कि नहीं, इसका ज़िम्मेदार कोई और है। उस ज़िम्मेदार को हमें ढूँढना है। वो बच्चे, वो 5 मासूम भूखे बच्चे किसकी वजह से यतीम हुए, किसकी वजह से उनकी माँ छिन गई, हमें उनको ज़रूर तलाश करना है, उन्हें झंझोड़ना है। उन्हें बस झंझोड़ना है, उनका ज़मीर जगाने की कोशिश करनी है। अब ये पाँचों बच्चे जो हैं माँ-बाप खो चुके हैं। उनके दादा, वो बूढ़े दादा, उनकी भी यही हालत है। भई उसकी भी कोई जायदादें नहीं है, वो भी इसी तरह से भूख-ओ-अफ़लास की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन अब वही उनके गार्डियन बन के, वही उन 5 बच्चों को सँभाल रहे हैं। मोरियो सांध इस गाँव का नाम है। उन देखने वालों को बता रहा हूँ कि जो करीब हैं, इनके आसरे पे ना रहिए। ये रोटी आटा देंगे या नहीं देंगे, आपके पास अगर कुछ है तो मेरे ख़्याल से उसमें गाँव में जाएँ, क्योंकि उस गाँव में बहुत भूख-हड़ताल है। मोरियो गाँव है। मोरियो सांध इस गाँव का नाम है। टंडोवाला यार शहर है और जाना-माना सूबा सिंध, जहाँ गढ़ी खुदाबख्श भी है, जहाँ कराची भी है, जहाँ हैदराबाद भी है, वहीं पर टंडोवाला यार भी है। खुदारा मज़ीद बच्चों को बचाइए और कोई और बच्चे सिर्फ़ इस वजह से यतीम ना हों कि उनके घर में रोटी नहीं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।